हेलो एवरीवन। तो पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का ही भाग है। नाउन हम अपनी पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो आज हम देखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन का यूज़ कहाँ होता है और एक्चुअली हम इनका यूज़ करते क्यों हैं। तो जब हम किसी बार बार अपने नाउन का किसी नाम का रिपीटिशन करते हैं तो हमारा सेंटेंस जो होता है उसकी सुंदरता चली जाती है। यानी बार बार नाम लेकर लेना अच्छा नहीं लगता, सेंटेंस पढ़ने में भी अच्छा नहीं होता। इसलिए हमने नाउन को हटाकर जिन वर्डों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। आई होप कि डेफिनेशन आपको याद होगी भी, और डेफिनेशन होती है इसकी, मेरे साथ साथ अगर आप बोलेंगे तो याद हो जाएगी। प्रोनाउन इज अ वर्ड प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन क्या होते हैं? वर्ड है, शब्द हैं जो यूज किए जाते हैं, इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी मैंने अभी आपको बताया कि बार बार हम नाउन का यूज करने से बचने के लिए प्रोनाउन के जो जिन वर्डों का यूज करते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। मोस्टली प्रोनाउन की जगह यूज होने वाले, नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच हमारे वर्ड ही तो हैं। हम जो सेंटेंस बोलते हैं, 2 या 3 सेंटेंस की अपनी स्पीच देते हैं और उस स्पीच में जो वर्ड यूज होते हैं वही क्या होते हैं, हमारी स्पीच के पार्ट होते हैं, यानी वही वर्ड होते हैं। तो प्रोनाउन कौन से वर्ड होते हैं? जो नाउन की जगह यूज होते हैं। एग्जाम्पल में ही, शी, इट, दे, दिस, दैट आते हैं इसके। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। यदि हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखें, यानी प्रोनाउन के प्रकार, प्रोनाउन के प्रकार, तो सबसे पहला हमारा प्रोनाउन आता है पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले क्या आता है हमारा? पर्सनल प्रोनाउन आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन यानी पर्सन के, किसी व्यक्ति के स्थान पर यूज होने वाले शब्द क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल यानी ही। किसी अगर लड़की की जगह यूज करेंगे तो हम ही को यूज करेंगे। लड़की की जगह शी, वी, आई, इस तरह के प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को हम 3 भागों में बांटते हैं, यानी पर्सनल प्रोनाउन के हम 3 पार्ट कर लेते हैं। वो मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको पूरा समझा रही हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। पर्सन की जगह यूज होने वाले, यानी किसी व्यक्ति की जगह यूज होने वाले वर्ड क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ये मोस्टली वर्ड किसी व्यक्ति की जगह ही यूज होते हैं। आप इसे देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आने वाले हैं। अभी आप थोड़ी देर वीडियो को बने रहें। तो पर्सनल प्रोनाउन को हम टेबल के साथ पढ़ते हैं कि हम किस तरह से पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और पॉसेसिव के रूप में। तो पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन हमारे 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। क्योंकि हमारे नाउन और प्रोनाउन दोनों ही सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होते हैं, और हम इनका यूज पॉसेसिव के रूप में भी करते हैं। पॉसेसिव आपने पढ़ा होगा कि पॉसेसिव एक्चुअली में होते क्या हैं। जब अभी हम ये समझेंगे तब आपको फिर कभी आप भूलोगे नहीं कि पॉसेसिव क्या होती है। पॉसेसिव प्रोनाउन भी होते हैं और पॉसेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं। एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों ही हम एक साथ कवर करेंगे प्रोनाउन के। तो हमारा फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में आते हैं जो किसी बात को कहता है, सब्जेक्ट, यानी फर्स्ट पर्सन होता है आई, मैं। प्लूरल में क्या होता है? वी, यानी सिंगुलर में आई और प्लूरल में बी।
क्या होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट के रूप में हम यूज करते हैं तो हम आई और वी को यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो सब पर्सन के लिए मी को यूज करते हैं और वी की जगह अस का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। सेंटेंस जो हमारा बनता है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से बनता है। तो यदि कोई प्रोनाउन आता है सब्जेक्ट के रूप में तो हम उसमें ये वाले आई और वी यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन के लिए। ऑब्जेक्ट आता है तो मी और अस यूज करेंगे। एडजेक्टिव आता है तो माई और अवर। और पॉसेसिव में प्रोनाउन आता है तो माई और अवर्स। अगर आपको ये अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो जब हम एग्जाम्पल करेंगे आगे तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, सब्जेक्ट में कहाँ प्रोनाउन यूज होता है और ऑब्जेक्ट में कहाँ प्रोनाउन यूज होता है। सेकंड पर्सन आता है हमारा यू। फर्स्ट पर्सन जो बात को कह रहा है, सेकंड पर्सन जो हमारी बात को सुन रहा है, जो हमारे सामने बैठा है यानी यू, उसे हम कहते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट भी क्या बनता है, यू ही बनता है। सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, यू बनता है। एडजेक्टिव बनता है इसका योर और प्रोनाउन में बनता है इसका योर्स। क्योंकि ये आपने टेबल हो सका पढ़ी हो लेकिन आपको समझ में नहीं आई हो तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छे से अभी मैं आपको समझाऊंगी इसे। आप बने रहे चैनल पर, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा प्रोनाउन का, जिसे आप फिर कभी नहीं भूलोगे। थर्ड पर्सन क्या होते हैं, ही, यानी हम जिसके बारे में बात करते हैं। दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, पहला जो बोलता है यानी मैं, दूसरा जो सुनता है यानी यू, और तीसरा हम जिसके बारे में बात करते हैं वहां पर प्रेजेंट नहीं है, तो वो होते हैं हमारे थर्ड पर्सन। ही, शी लड़की के लिए यूज होता है, दे प्लूरल रूप में यूज होता है और इट किसी निर्जीव वस्तु के लिए यूज होता है। इट किसी निर्जीव वस्तु के लिए यूज होता है। ऑब्जेक्ट में हम यूज करते हैं ही को, तो हम इसका क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट रूप में हिम हो जाता है। सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाता है। दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाता है और इट का ऑब्जेक्ट इट रहता है। इट का ऑब्जेक्ट इट रहता है। ये हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नरेशन करते हैं तब भी आती है, और हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं सेंटेंस को तब भी हमें इनकी जरूरत पड़ती है कि हम इसका ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का यूज करें। फिर इनका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, हिम का हिज हो जाता है, हर का हर ही रहता है एडजेक्टिव, देम का देयर हो जाता है और इट का एडजेक्टिव इट्स हो जाता है। इसका प्रोनाउन हिज का हिज रहता है, हर का हर्स हो जाता है, देयर का प्रोनाउन देयर्स हो जाता है और इट का प्रोनाउन नहीं होता। इट्स केवल एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, पॉसेसिव में प्रोनाउन के रूप में इट का यूज नहीं होता। तो ये आपने देखे कुछ हमारे पर्सनल प्रोनाउन, क्या सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में हम किसे यूज करते हैं, एडजेक्टिव में कहाँ यूज करते हैं और प्रोनाउन में कहाँ यूज करते हैं। तो हम आगे इनके देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से कहाँ हमारा सब्जेक्ट रूप में यूज हो रहा है प्रोनाउन और कहाँ ऑब्जेक्ट रूप में यूज हो रहा है, कहाँ वो पॉसेसिव का काम कर रहा है, कहाँ वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। देखो मैंने ये सेंटेंस आपके सामने लिखा, ही गेव मी अ पेन। तो यहाँ ही जो हमारे सामने ही आया है ये यूज हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, मी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। जो अभी मैंने टेबल में लिखाया था कि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में हम कहाँ यूज करते हैं, तो यानी वर्ब के बाद में आएगा तो प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, वर्ब से पहले आएगा तो सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे आई
आई गेट हिम। अब यहाँ देखो सब्जेक्ट के रूप में क्या आया है, ही आया है, और वर्ब के बाद में यूज हुआ है तो हिम के रूप में यूज हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। आई यहाँ पर, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन मी का जब ये वर्ब से पहले यूज हुआ है तो आई के रूप में यूज हुआ है। यानी सब्जेक्ट, यदि कोई प्रोनाउन नाम वर्ब से पहले आएगा तो सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, और वर्ब से बाद में आएगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। आपको दो ही सेंटेंसों से पूरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम प्रोनाउन को कहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं और कहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। तो अब आया था हमारा तीसरा पॉसेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव के प्रोनाउन क्या होते हैं और एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो ये भी आप सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे इसे। आई डू माई वर्क। तो पॉसेसिव यानी आई के साथ में हमेशा आई का पॉसेसिव मैंने लिखवाया था माई एडजेक्टिव के रूप में। तो माई क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब ये एडजेक्टिव क्यों है, प्रोनाउन क्यों नहीं है, क्योंकि ये माई कभी भी सिंगल यूज नहीं होता, ये हमेशा नाउन के साथ में यूज होगा, नाउन से पहले यूज होगा। तो जो नाउन के साथ में यूज वर्ड होते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग हम नाउन से पहले करते हैं या नाउन के साथ में करते हैं, वो हमेशा एडजेक्टिव होते हैं। तो इसीलिए माई क्या है, एडजेक्टिव है, और हमारे एडजेक्टिव का यूज सिंगल नहीं होता, वो क्या होता है किसी नाउन के साथ में होता है या किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए होता है, नाउन से पहले होता है। तो इसीलिए माई क्या है, हमारा पॉसेसिव है। पॉसेसिव अपने के लिए होता है। पॉसेसिव का मतलब होता है अपना। जैसे आई के साथ माई का यूज होगा, शी के साथ सी राइट्स, हर लेटर। तो सी के साथ में सी सब्जेक्ट है और इसका पॉसेसिव अपने के रूप में यूज होगा, तो क्या होगा, हर होगा। वह अपना पत्र लिखती है। हम अगर हिंदी में ऐसे अनुवाद में बोला वाक्य को, वह अपना पत्र लिखती है, यानी अपने के लिए हर आया, और आई में मैं अपना काम करता हूँ, यानी मैं माई आ गया। नॉर्मली स्टूडेंट करते क्या है कि वो हर जगह अपने के लिए हिज का यूज कर देते हैं, हिज और हाउ, जो कि वो यूज बिल्कुल गलत है। हमें सब्जेक्ट के अनुसार पॉसेसिव का यूज करना होता है, क्योंकि मैंने पॉसेसिव की पूरी टेबल लिखवाई है आपको, तो आप उसे एक दो बार देख लें, याद कर लें, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ट्रांसलेशन करते समय भी हमें प्रोनाउन में अपने के लिए पॉसेसिव का यूज अलग अलग होता है। आई के साथ में माई का ही होता है, शी के साथ में हर का होता है, ही के साथ हिज का होता है, वी के साथ अवर का होता है, और दे के साथ देयर का यूज करते हैं हम पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में। और प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है, अब आपको लग रहा होगा कि प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है, ये तो आपने एडजेक्टिव का यूज बता दिया। तो प्रोनाउन का यूज अकेले होता है। देखो ये सेंटेंस में लिख रहे हैं यहाँ पर, दिस बुक इज योर्स। अब जो ये योर्स लिखा है, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद में कोई भी नाउन नहीं है। पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज हम ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं और सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, योर, ये मैं इसे थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ, आप थोड़ा सा वेट कर ले इसे, क्योंकि बिना साफ करे बोर्ड भर गया, नहीं हो पाया मुझे। Your car is nice। यहाँ पर your का यूज हुआ है पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में, लेकिन हम इसकी जगह पर क्या लिख देते हैं, yours is nice car। यानी यहाँ पर ये yours लिखा है हमने, तो ये क्या हुआ, पॉसेसिव प्रोनाउन हुआ, और यहाँ पर your लिखा है तो ये हुआ पॉसेसिव एडजेक्टिव हुआ। पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, अपना सब्जेक्ट भी बना सकते हैं। तो आपको ये क्लियर होगा, कंसेप्ट हो गया होगा कि कहाँ पर हम नाउन या प्रोनाउन का यूज हम पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव के प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं।
क्योंकि ट्रांसलेशन में आते हैं और खासकर जो आजकल पूछा जा रहा है वो पार्ट ऑफ स्पीच की पहचान के रूप में पूछा जा रहा है। सेंटेंस आपको दे दिया जाता है, उसमें किसी एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाता है। सपोज इसके नीचे कर दिया, फिर आपसे पूछा जाएगा आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स, यानी जो वर्ड अंडरलाइन है उसे बताइए। ये पैटर्न आपके 9 से स्टार्ट हो जाता है और इंटर तक, 12 तक, या फिर जो भी कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं वहाँ पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन 4-5 से क्वेश्चन जरूर आते हैं, वो यही पूछते हैं, आइडेंटिफाई कराते हैं सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच को, कि ये जो वर्ड आइडेंटिफाई दे रखा है हमने वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। तो इसके बाद में हम दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं अपनी। सेकंड आती है हमारे जी, इनका क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, आपकी बुक में कोई और हो और मैं कोई दूसरी करा रही हूँ तो उससे थोड़ा सा माइंड में मत लेना, बाकी टाइप में सारे कराने वाली हूँ आपको। तो दूसरा आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। दूसरा प्रोनाउन आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक। डेमोन्स्ट्रेटिव में वर्ड आते हैं दिस, दैट। दिस पास की वस्तु के लिए, दैट दूर की एक वस्तु के लिए, दीज पास की बहुत सारी वस्तुओं के लिए और दोज दूर की बहुत सारी वस्तुओं के लिए। तो एग्जाम्पल से इसे हम और क्लियर करेंगे यहाँ पर, जैसे दिस इज अ पेन। तो यहाँ पर दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर कहीं पर आ जाए दिस पेन इज हेयर, तो आप गलती से भी इसे प्रोनाउन मत समझना, ये यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है, क्योंकि ये नाउन से पहले यूज हुआ है। यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। यदि ये वर्ब के साथ में आता है तो प्रोनाउन है, और ये नाउन के साथ में आ जाता है तो ये एडजेक्टिव है। कुछ प्रोनाउन टाइप्स, काइंड्स प्रोनाउन के और एडजेक्टिव के सेम होते हैं, उनके वर्ड भी सेम होते हैं, लेकिन उनके यूज के आधार पर उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं कि वो प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में 4 प्रोनाउन होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। तो फिर हम अगला हम काइंड्स देखते हैं। तीसरा हमारा प्रोनाउन आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभाग सूचक। तो इसमें हमारे वर्ड आते हैं ईच, इधर और नीदर। ये वर्ड जो होते हैं हमारे, ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हमें याद रखने ये वर्ड क्या होते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे सेंटेंस इसका हम देखेंगे, ईच ऑफ देम इज प्रेजेंट इन द क्लास। तो ईच, ईदर, नीदर, ये वर्ड हम याद कर लेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। ईच, ईदर, नीदर। ये जब ईच ऑफ द या ईच हैव अ पेन, दूसरा एग्जांपल देखो इसका, पैसे अगर हमें क्लियर नहीं आता है तो ईच हैज अ पेन, प्रत्येक के पास पेन है। तो यहाँ पर ईच या इधर, यहाँ पर हम ईच की जगह किसका, इधर का भी यूज कर सकते हैं, EITHER, इधर हैज अ पेन। तो यहाँ पर इधर का यूज करा, ये क्या होता है, ये प्रोनाउन, ये वर्ड ही हम याद कर लेंगे, ईच, इधर, नीदर प्रोनाउन होते हैं। अब कंफ्यूजन वहाँ क्रिएट होता है जब ये एडजेक्टिव भी होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। जब मैं आपको एडजेक्टिव कराऊंगी तब क्लियर कॉन्सेप्ट करूंगी, लेकिन याद रखना अगर नाउन से पहले यही वर्ड आ जाए तो ये एडजेक्टिव हो जाते हैं। फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि नाउन से पहले आ जाते हैं अगर यही वर्ड तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं, और ये किसी वर्ब से या ऑफ से पहले आए तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं।
अगला प्रोनाउन आता है हमारा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन वर्ड दोनों के सेम होते हैं, सेल्फ वाले वर्ड होते हैं, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। ये वर्ड क्या होते हैं, ये एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों प्रोनाउन होते हैं। इन्हें एम्फेटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। अब एम्फेटिक कहाँ होते हैं और रिफ्लेक्सिव कहाँ होते हैं? तो जब इनका प्रभाव डायरेक्ट सब्जेक्ट पर पड़ता है तो ये एम्फेटिक होते हैं, और ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो रिफ्लेक्सिव होते हैं। सेंटेंस से इसे क्लियर करेंगे। आई रीड माई सेल्फ, और इसी दूसरे ही himself read the book। दोनों ही जगह सेल्फ आया, ये यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और यहाँ पर ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। यानी नॉर्मल अगर हम हिंदी में देखें सेंटेंस को, जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, हमने एक वर्ड ऐसे सेंटेंस बोल दिया कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ या मैं स्वयं पढ़ता हूँ, तो ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन मैं स्वयं ही अपने आप ही पढ़ता हूँ या मैं खुद ही पढ़ता हूँ, मैं खुद ही अपना काम करता हूँ, तो मैं जोर देकर कह रहा हूँ ना कि मेरी हेल्प कोई नहीं करता, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो वहाँ पर ये क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। यदि इनका प्रभाव सब्जेक्ट पे पड़ता है तो ये एम्फेटिक होते हैं, और ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। वर्ड सेम होते हैं दोनों में, सेल्फ वाले। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होते हैं, सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, तो ये इट सेल्फ, ये वाले वर्ड क्या होते हैं, सेल्फ वाले बन जाते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाते हैं। इसके बाद में अगला काइंड आता है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्वेश्चन वर्ड। Why did you play? Why did you play? यानी नॉर्मल हमारे जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, वर्ब से पहले स्टार्ट होते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। जितने भी क्वेश्चन वर्ड आते हैं, हु आर यू, सेकंड वर्ड हम इसमें एग्जाम्पल, क्योंकि हम जितना एग्जाम्पल से करते हैं उतना ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है। हु आर यू, ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और यही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यदि हमारे सेंटेंस के बीच में आ जाता है, दो ही नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जितने भी हम इंट्रोगेटिव वर्ड पढ़ते हैं, क्वेश्चन वर्ड, वो नॉर्मली अधिकांशतः इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। विच, हाउ मैनी, या इन विच, हु आर यू, ये सारे वर्ड, व्हाट इज योर नेम, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप जितने भी क्वेश्चन वर्ड नॉर्मली पढ़ते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। जब ये वर्ब से पहले यूज होते हैं तो ये हमारे इंट्रोगेटिव क्या हो जाते हैं, प्रोनाउन हो जाते हैं। और रिलेटिव वर्ब में भी यही क्वेश्चन वर्ड आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन कैसे होते हैं, आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं। हु, हु डांस बेटर, जो डांस अच्छा कर लेता है, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा हु है, लेकिन ये क्या है, कंजक्शन का काम भी करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन का भी काम करते हैं, ये दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते भी हैं, और ये सेंटेंस के बीच में आते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव नहीं हो जाते, फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्वेश्चन वर्ड में दैट, इनके साथ रिलेटिव प्रोनाउन में दैट और लगता है। जैसे हम दैट का यूज कहाँ करते हैं, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो हम वहाँ दैट का यूज करते हैं। जैसे ही सेड दैट, he was a गुड बॉय। तो यहाँ पर ये दैट भी क्या है, दैट भी
रिलेटिव प्रोनाउन में आता है। और ये बाकी ये क्वेश्चन वर्ड हमारे जितने भी हैं, जब ये दो सेंटेंस के बीच में आते हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। तो ये हमने कुछ 7 देखे, आगे 2 आ गए हैं, इन्हें और कर लेते हैं हम क्लियर कॉन्सेप्ट में। तो हमारा प्रोनाउन आज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा 8वां आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी निश्चित नहीं है, हमें पता नहीं है कि वो 1 है, 2 है, मैन है, वुमेन है, कौन है। तो वो वाले प्रोनाउन क्या होते हैं, हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इसमें आता है जैसे मैनी, सम, फ्यू। अब यहाँ पर मैनी यानी कई, सम कुछ, फ्यू कुछ, मच। तो इस तरह के ये वाले प्रोनाउन जहाँ संख्या का नहीं पता हमें, नंबर का नहीं पता, एनी, कि कौन है कैसे है, तो वहां पर वो प्रोनाउन क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। यूज से और देखेंगे इससे, मैनी ऑफ देम, मैनी of them are wise, यानी उनमें से कई क्या हैं, बहुत सारे बुद्धिमान हैं। Many of them are wise, उनमें से बहुत सारे बुद्धिमान हैं। तो ये many हमारा कौन सा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। many की संख्या हमें क्लियर नहीं हो रही है, कितने हैं कितने नहीं है। तो इसी तरह से some, some is here, some is here now, यानी कुछ यहाँ पर है। तो यहाँ भी हमें 1, 2 की संख्या का पता नहीं लग रहा है, और यहाँ पर हम सम के साथ में आर का यूज करेंगे। सम आर हियर नाउ, कुछ यहाँ पर है। अब तो यहाँ जब हमें किसी के व्यक्ति के होने का पता नहीं हो कि उनकी संख्या कितनी है, वो मेल है फीमेल है, तो वो प्रोनाउन क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं, जिसमें कुछ ये प्रोनाउन आते हैं, मैनी, सम, फ्यू और मच, एनी। फिर हमारा अगला आता है 9 नंबर का रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं ईच अदर, वन अनदर, परस्पर यानी आपस के लिए यूज होते हैं। ईच अदर 2 के लिए होता है, वन अनदर 2 से अधिक के लिए यूज होता है। इसे एग्जाम्पल से ये और क्लियर करेंगे, जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम लव ईच अदर, यानी राम और श्याम क्या करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। परस्परवाचक, एक दूसरे वाचक क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, और ये 2 ही होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। तो ये हमने कुछ आज प्रोनाउन देखे, अपने 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखे, और बहुत अच्छे से इनका यूज भी समझा। तो आगे भी अगर आप प्रोनाउन के बारे में और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी एक वीडियो और पर्सनल प्रोनाउन की बनाऊंगी, कुछ टाइम लगेगा उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन का कुछ और कंसेप्ट लेकर अपनी अगली वीडियो में। बने रहें चैनल पर। दूसरा हमारा वन अनदर का और देखते हैं, दे लाइक्स वन अनदर। अब यहाँ पर क्या हो गए, दे बहुत सारे हो गए, कई हो गए, तो इसके लिए दे के सामने वे एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, वन अनदर हो गया। 2 से अधिक के लिए वन अनदर और 2 के लिए ईच अदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन 2 ही होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, अदर और नाइदर होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हर क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, और उन्हीं को अगर सेंटेंस के बीच में यूज कर दिया जाए तो वो रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। तो ये हमने कुछ प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट देखा। अगली वीडियो में हम मिलते हैं प्रोनाउन के और एग्जाम्पल उदाहरण लेकर, तो उनका यूज सब्जेक्ट नंबर के अनुसार कैसे कैसे होता है।
तो तब तक बने रहें चैनल पर अगली वीडियो तक।